स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज ऐसा ज़मीन जो पुश्तैनी है यानी जो खतियानी है और उसका बंटवारा जो है मौखिक तरीके से हुआ है, किसी प्रकार का लिखित बंटवारा नहीं है। तो उस ज़मीन का सर्वे कैसे होगा और उसमें किनको दिक्कत हो सकती है, उस ज़मीन का सर्वे होने में कहाँ प्रॉब्लम आएगी और इसका निवारण क्या है, इसका समाधान क्या है। अगर पुश्तैनी ज़मीन है और लिखित बंटवारा नहीं है और उसमें से कुछ लोग अपना ज़मीन बेच चुके हैं और कुछ लोगों का ज़मीन जो है बाकी है, तो उसमें क्या होगा और इस ऐसे ज़मीनों का किस प्रकार से सर्वे किया जाएगा। तो इस सभी बिंदुओं पर मैं चर्चा करने वाला हूँ इस वीडियो में। बिहार भूमि सर्वे जानकारी में पुश्तैनी ज़मीन का सर्वे कैसे होगा अगर लिखित बंटवारा नहीं है, तो सर्वे में क्या होंगी दिक्कत और किस किस कितनी समस्याएं आने वाली हैं और इसका निवारण क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बिहार भूमि सर्वे पुश्तैनी जमीन का मौखिक रूप से किया है घरेलू बंटवारा, तो आएंगी दिक्कतें, जाने इसका हल क्या है। बिहार में जमीन के असली मालिकों को उनका हक दिलाने और भूमि विवाद को खत्म करने के लिए सर्वे का काम चल रहा है। करीब 42,000 गांव में जमीन का सर्वे होना है। इस सर्वे में पुश्तैनी जमीन का मौखिक बंटवारा मान्य नहीं है, लिखित दस्तावेज जरूरी है। ऑनलाइन आवेदन के लिए दस्तावेजों को वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। चलिए जान लेते हैं कि क्या पुश्तैनी जमीन अगर बंटवारा मौखिक रूप से है तो इसका क्या निवारण है और उसमें क्या दिक्कतें आएंगी। बिहार में जमीन का सर्वे हो रहा है। इस सर्वे में सरकार जमीन के असली मालिक को उनका हक दिलाना चाहती है। सरकार का मकसद है कि जमीन को लेकर लोगों के बीच झगड़े खत्म हो। इसके साथ ही सरकार के पास गांवों की जमीन का पूरा रिकॉर्ड होगा। इससे भविष्य में जमीन लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। सर्वे के दौरान जमीन के मालिकों को अपने कागजात दिखाने होंगे, लेकिन कई लोगों के पास पुश्तैनी जमीन है जिसका बंटवारा सिर्फ मौखिक तौर पर घरेलू बंटवारे से हुआ है। उनके पास इसका कोई कागज नहीं है, यानी जो बंटवारा हुआ है घरेलू, अपने मन से बोल दिया गया कि आप उस प्लॉट को ले लें, आप वो ले लें, आप ये इस खाता में इस प्लॉट है उसको ले लें, तो उसी को हम लोग घरेलू बंटवारा बोलते हैं। तो घरेलू बंटवारा अगर आपने किया है तो ऐसे में उन्हें सर्वे कराने में हो सकती है दिक्कत। सबसे बड़ी समस्या उन लोगों को हो रही है जिनके पास पुश्तैनी जमीन का बंटवारा मौखिक तौर से हुआ है। सर्वे में सिर्फ बातों वाला बंटवारा मान्य नहीं है। इसके लिए सभी भाइयों और बहनों के हस्ताक्षर वाला एक दस्तावेज देना होगा। अगर किसी भाई की मृत्यु हो चुकी है तो उनके उसके सभी बच्चों के हस्ताक्षर जरूरी हैं अगर पुश्तैनी जमीन का मौखिक बंटवारा किया गया है तो। सर्वे सर्वे करने वाले अधिकारी सिर्फ कागजों को ही मानेंगे। अगर बंटवारा सिर्फ मौखिक तौर पर हुआ है तो वे उसे नहीं मानेंगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पिता की मृत्यु हो गई, उनके 3 बेटे हैं और उन्होंने ज़मीन का बंटवारा सिर्फ मौखिक तौर पर किया है। ऐसे में सर्वे अधिकारी उस बंटवारे को नहीं मानेंगे और ज़मीन को सभी भाइयों के नाम पर कर देंगे। इसलिए ज़रूरी है कि ज़मीन के बंटवारे का एक लिखित दस्तावेज बनाया जाए। अगर लिखित दस्तावेज नहीं होगा तो ज़मीन सभी भाइयों के नाम हो जाएगी। फिर इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि मौखिक बंटवारे के बाद किसी भाई ने ज़मीन बेची है या नहीं। पिता के नाम जितनी भी ज़मीन होगी उसमें तीनों भाइयों का नाम डाल दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने पुश्तैनी ज़मीन का अगर मौखिक बंटवारा किए हैं और वैसे ही जोत जिरात चल रही है, कब्जा हुआ है, तो आप एक कागज़ पे तैयार कर लें, लिखित बंटवारा का एक कागज़ तैयार कर लें। वरना जो भी कागज़ में ज़मीन लिखी हुई है उस पुश्तैनी खतियानी के हिसाब से जितना जिसका हिस्सा होता है उसके हिसाब से ही ज़मीन सभी भाइयों में बांट दिया जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही ज़मीन सर्वे से संबंधित कोई भी लेटेस्ट अपडेट, नई अपडेट पाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।